आज की इस वीडियो में हम 1.5 का सेक्शन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 5 के तमाम क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। हर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझें और क्वेश्चंस को समझने के बाद एक दफ़ा खुद भी ट्राई किया करें। जब तक आप लोग अपने हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोगों को ये क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे। तो आप लोग जब वीडियो ख़त्म हो, एक तो आप हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उसको अपने पास रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप वीडियो को कंप्लीट करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कॉपी अपने पास रखा करें। तो क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो उसी क्वेश्चन को खुद दोबारा सॉल्व किया करें, ठीक है। तो जहाँ से समझ ना आए, वीडियो को आप आगे पीछे करके वो आप स्टेप को दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि क्वेश्चंस को एक दफ़ा अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व किया करें, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 5 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर देखें तो हमें पावर की शक्ल में ये दिया हुआ है सारा क्वेश्चन। तो पावर के नीचे जो नंबर्स हमें दिए हैं, इनको मैं पावर की शक्ल में दोबारा से चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 25 है, 243 है, 16 और 8 है। तो इनको मैं पावर की शक्ल में चेंज करता हूँ। तो 25 को पावर में चेंज करना है तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को कि किसी भी नंबर को अगर पावर्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम उनके प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। तो ये प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका होता है 5 5 25 और 5 1 5। अब ये नंबर दो दफ़ा आया है तो ये 5 की पावर 2 लिखा जाएगा। इसी तरह 243 है, तो इसको भी मैं पावर की शक्ल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर लास्ट नंबर 3 है तो मैं इसको 3 से करूँगा। तो 3 8 24 और 3 1 3, अगेन 3 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा 327 ज़ा, ठीक है, और 3 9 ज़ा, और 3 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा 3। अब ये 1 2 3 4 5, तो ये 3 की पावर 5 बन जाएगा। इसी तरह 16 को करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 2 8 ज़ा 16, और 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा क्योंकि 4 टाइम्स यहाँ पर 2 आया है। तो 8 को करेंगे तो 8 आपको पता है 2 की पावर 3 होता है। ये करके भी देख लेते हैं। 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, और 2 1 ज़ा, तो ये 2 जो है 3 टाइम्स आया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को पावर की शक्ल में या एक्सपोनेंट की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ 25 की जगह पर आ जाएगा 5 की पावर 2, और बाकी ऊपर वाली पावर एज इट इज। 243 की जगह पर आ जाएगा 3 की पावर 5, और 3/5 की 3/5 एज इट इज। 16 की जगह पर 2 की पावर 4, और 5/4। 8 की जगह पर 2 की पावर 3, और 4/3 आ जाएगा इस तरह से। देन पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो नीचे वाले नंबर सेम है ये कट जाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एज इट इज ये। तो ये फाइनली 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। और अब अगर देखें 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 5 को 3 टाइम्स हम करेंगे मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर यहाँ पर 4 है, 5 है, तो 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास, चले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई अगेन 2 को 4 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 5 5 ज़ा 25, 25 5 से बन जाएगा 125, 3 3 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा 27, ओवर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32,
मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब इनको भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और नीचे वाले का 5 1 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 27 की पावर 2x। अब ये देखें स्क्वायर रूट जो है वो उसके बाहर 3 लिखा है और स्क्वायर रूट के अंदर भी 27 की पावर 2x हमें दी हुई है। ठीक है, और नीचे 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 यानी 226 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x माइनस 1 के साथ। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि आप लोगों ने जो नंबर्स होते हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी होती है और नंबरों को पहले पावर्स में चेंज करना होता है। तो ये जो 54 है इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर से निकालता हूँ तो यहाँ पर मैं रफ शीट यूज कर रहा हूँ। 54 के प्राइम फैक्टर से निकालते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और ये बन जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स आया तो 3 की पावर 3। अब 27 के निकालें तो वो तो सारी बात है 3 की पावर 3 होगा 27 के लिए। उसके बाद 9 जो है वो 3 की पावर 2 होगा और 216 के भी मैं प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो ये 2 1 ज़ा 2 0 आएगा और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 और ये 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो ये 3 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 3 जो है रिपीट हुआ है तो ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मेरे पास लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सबको पावर्स में चेंज कर लिया। अब मैं इनकी जगह पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो 54 की जगह पर आएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट 3 इसी तरह ही 27 जो है वो मेरे पास आएगा 3 की पावर 3। तो ये आ गया 3 की पावर 3 और बाहर मेरे पास 2x है ओवर 9 3 की पावर 2 और बाहर मेरे पास x प्लस 1 आएगा। इसी तरह प्लस 216 जो है वो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये पहले ही 3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो स्क्वायर रूट दिया है इसको हम पावर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर स्क्वायर रूट को किस तरह से पावर में चेंज करते हैं। तो किसी भी नंबर के ऊपर जब ये स्क्वायर रूट होता है तो उस स्क्वायर रूट को पावर में जब चेंज करते हैं तो ये जो नंबर लिखा होता है ये पावर के बटे में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर फर्ज किया इसके अंदर कोई भी नंबर दिया है, हमें b दिया और यहाँ पर 5 दिया है तो इसका मतलब ये है कि b की पावर 1/5। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पर दिया होगा वो पावर के बटे में चला जाता है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 दिया हुआ है तो 3 जो है इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x पावर ऑलरेडी है तो ये इसके बटे में 3 यहाँ पर चला जाएगा तो 3 की पावर 3 और बाहर 2x की ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 आ जाएगा प्लस 2 की पावर 3। अब यहाँ पर देखें ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 दोनों 3 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स होती हैं प्लस। तो यहाँ पर पावर इनकी प्लस हो जाएगी तो ये 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक
ठीक है, ये +3 ये वाले 3 का यहाँ पर आया। अब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये भी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 की पावर अकेला 2x रह जाएगा, और नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, और ये -1 करेंगे तो यहाँ पर +2 हमारे पास रह जाएगा। और अब ये फिर अगेन 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन वही पावर रूल को यूज करके तो 2x प्लस 3 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें, नीचे हमारे पास ये वाली 3 की पावर 2x प्लस 2 और यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे इन दोनों को कॉमन ले लूंगा, तो ये आएगा ऊपर एज इट इज 2x प्लस 3, और नीचे इन दोनों में से मैंने 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह पर बचा 1, ठीक है, प्लस इधर यहाँ पर ये तो बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 रह गया, ठीक है। तो आगे इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखते हैं। ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, तो नीचे हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 और 1 प्लस 2 की पावर 3। अब ये देखें, ये दोनों 3 जो है हो रहे हैं डिवाइड, और उनकी पावर्स भी हैं, तो डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, माइनस, तो लिहाजा यहाँ पर ऊपर वाले की पावर इसी तरह ही, नीचे वाले की पावर ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस, और नीचे 1 प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2x प्लस और माइनस का ये कट जाएगा, तो ये 3 और -2 हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 3 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये 8 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 प्लस 8 9, तो ये 6/9, ये भी कटता है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो फाइनली 2/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। तो सबसे पहला वही काम जो हम हर वीडियोस में मैं बताता हूँ कि वो हम करेंगे, 216 25 और इन सबको पहले पावर्स में चेंज करेंगे, और यहाँ पर ये जो डेसिमल की शक्ल में या पॉइंट की शक्ल में हमें दिया है, इसका पॉइंट ख़त्म करके हम इसको बटे की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखें 216 को जब हम चेंज करेंगे तो ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होगा। ये आप खुद भी इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देख सकते हैं, ये पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 25 जो होगा वो 5 की पावर 2 होगा ओवर, अब इसको अगर चेंज पॉइंट की जगह पर नीचे 1 आएगा, यानी 0.04 है, तो पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा और ऊपर 4 आ जाएगा। तो इस सारी की जगह हमारे पास 4/100 की पावर -3/2 आ जाएगा, और ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है, ये बात याद रखनी है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है सारी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये पावर दोनों के ऊपर जाएगी, तो इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो फाइनली 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हमारे पास रह जाएगा। इसी तरह ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 अकेला रह जाएगा। अब यहाँ पर पावर में माइनस है, नेगेटिव का साइन है, तो हम इसकी वैल्यू को उल्टाएंगे, 4/100 को 100/4 लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से, तो ये 3/2 बन जाएगा। अब 100 जो है हमें पता है 10 की पावर 2 होती है,
ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो 100 10 की पावर 2 है और 4 जो है 2 की पावर 2 है। इन दोनों की पावर 2 मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये मैंने खत्म करना है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर ये 10 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2 और बाहर मेरे पास 3 ओवर 2। तो 3 ओवर 2 जो है वो 10 की पावर 2 और 2 की पावर 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इस तरह से इसके साथ भी 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई इसके साथ भी 3 ओवर 2, तो ये 2 2 से कट जाएगा, ये भी 2 2 से, तो फाइनली 10 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये फिर फाइनली मेरे पास बचेगा 10 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3। अब ये बटे वाली वैल्यू है, इस बटे के नीचे फिर बटा आ गया, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 जो नीचे लिखा है इसको हम उल्टा देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा इस तरह से। ये 2 की पावर 3 जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये 10 की पावर 3 रह जाएगा। तो अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। तो ये 2 की पावर 3 मेरे पास 8 है और 10 की पावर 3 मेरे पास आ जाएगा 1000। अब ये कट रहे हैं तो काट दें, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ये 2 0 इसी तरह से 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 4 यहाँ पर गया तो ये 40 बन गया, तो 8 5 ज़ा 40। तो फाइनली मेरे पास बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यहाँ पर तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया और नीचे 25 बच जाएगा। अब 2 की पावर 2 3 की पावर 2 ओवर 25 जो है वो 5 की पावर 2 हो। और अब हम जो स्क्वायर रूट है, जो बाहर हमें बड़ा सा स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसको हम पावर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये सारे होल की पावर 1/2 बन जाएगा। अब ये 1/2 ये जितने भी 2 लिखे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। तो ये सेम है तो ये कट जाएंगे सारे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 2 3 ज़ा 6 ओवर 5, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, हमें दो टर्में दी हैं, एक्चुअली में दो टर्में नहीं है, ये दो जब एक एक्सप्रेशंस है तो उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के रूल आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उनकी पावर्स को देखते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, ठीक है। यही रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, पिछली क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं, या तो इनको ऊपर नीचे रखकर मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसी तरह स्ट्रेट लाइन में मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं यहाँ पर इनको स्ट्रेट लाइन में मल्टीप्लाई करने वाले तरीके से सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले देखें, पहली ब्रैकेट के अंदर मेरे पास a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। तो पहली नंबर को, पहली वैल्यू को मैं दूसरी ब्रैकेट के हर वैल्यू के साथ करूंगा मल्टीप्लाई। इसमें मेरे पास 3 यहाँ पर रकमें दी हुई हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पहली ब्रैकेट में 2 मेरे पास रकमें, दूसरी ब्रैकेट में 3 रकमें। तो पहली ब्रैकेट की पहली रकम को मैं दूसरी ब्रैकेट की तीनों रकमों के साथ ज़रब दूंगा, फिर उसके बाद पहली ब्रैकेट की जो दूसरी रकम है, वैल्यू है, उसको मैं दोबारा से इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए आए करते हैं स्टार्ट। पहले a की पावर 1/3 को a की पावर 2/3 के साथ किया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में देखें, ये a और ये a सेम है, ये एक दफ़ा लिखा जाएगा, पावर इनकी हो जाएगी प्लस, तो ये 2/3 आ जाएगी। फिर a की पावर 1/3 को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पर भी ये a और ये a, ये 1/3 प्लस ये 1/3, b जो है वो साथ उसी तरह ही आ जाएगा। फिर a को तीसरी के साथ करेंगे तो यहाँ पर a और b डिफरेंट है, तो ये इस तरह अलग अलग लिखे जाएंगे। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से b को मैं तीनों के साथ करूंगा मल्टीप्लाई। तो b को a के साथ किया तो ये आ जाएगा प्लस a 2/3 b 2/3, b को इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस a, इसी तरह से आ जाएगा। और b के लिए क्या होगा कि ये b की पावर प्लस हो जाएगी, यहाँ पर 2/3 प्लस 2/3 आ जाएगा। अगेन प्लस ये b और ये b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर से ये b की पावर 2/3 प्लस 4/3 आ जाएगा। ठीक है, और अब इनको मैं ऐड करता हूं तो ये a की पावर 1/3 प्लस 2/3 है, तो 1 प्लस 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वही एलसीएम वाला तरीका यूज होगा। अब नीचे 3 सेम है तो इसलिए 3 को एक दफा लिख लिया और ऊपर वाले 1 और 2 को प्लस की फॉर्म में लिख दिया, माइनस इसी तरह ये वाला a की पावर 1 प्लस 1/3, b इसी तरह से प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 एज इट इज, प्लस a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2 प्लस 2/3, प्लस b की पावर 2 प्लस 4/3 आ जाएगा। अब ये a की पावर 3/3 आ जाएगा, माइनस a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 बन जाएगा। ये प्लस 1 1, ये 2 बन गया। a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, प्लस b की पावर 6/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कुछ जो है वो हमारे पास सेम हो गए हैं, जैसे ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है। ठीक है, इन पर अगर गौर करें तो ये दोनों सेम है और साइन दोनों के डिफरेंट है, तो वो दो वैल्यूज जिनके साइन डिफरेंट हो और हो वो सेम, वो आपस में कट जाते हैं, तो ये आपस में कट गए। और इसी तरह ये भी सेम है, ये भी आपस में प्लस माइनस के कट गए। तो यहाँ पर मेरे पास बचा 3/3 प्लस ये वाला b की पावर 6/2, तो ये 3/3 कट गया, 1 बचा और ये 2 सॉरी ये यहाँ पर 3 है, नीचे 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो b की पावर 2 आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा सेक्शन जो है ये कंप्लीट होता है। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके।